Hello, dear students. Good morning. Today we will see the first chapter from social and political life, the Indian Constitution, मतलब भारत का संविधान. In this chapter, we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर की शुरुआत हम फुटबॉल की एक गेम के द्वारा जानेंगे, जिसमें से आप में से कई लोगों ने फुटबॉल के बारे में जानते भी होंगे और आप में से कई लोग इस गेम को खेलते भी होंगे. एज द नेम सजेस्ट, दिस इज़ द गेम दैट इन्वॉल्व्स द प्लेयर्स फीट. और जैसे कि ये गेम का नाम ही हमको बताता है कि ये गेम है, इस गेम में हम प्लेयर जो है उसके फीट मतलब उसके पैरों का इस्तेमाल करते होंगे. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, इफ द बॉल टच द आर्म ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्ट द गोलकीपर, देन दिस इज कंसिडर्ड अ फॉल. तो फुटबॉल के कुछ नियम के अनुसार अगर बॉल जो है किसी भी प्लेयर के हाथ को छू जाता है गोलकीपर के अलावा, तो वो फाउल माना जाता है. So if the players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. So अगर यही बॉल जो है और यही बॉल को अगर वो हाथ में पकड़ेंगे और एक दूसरे को पास करेंगे, तो ये जो गेम है वो फुटबॉल की गेम नहीं रहती, वो गेम का नाम बदल दिया जाता है. इसको हम फिर हैंडबॉल बोलेंगे. Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. Each of these rules help define the game and help us to distinguish one game from another. तो ऐसे ही कुछ अदर गेम्स है, जैसे कि हॉकी है, क्रिकेट है, उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वो गेम जो होती है उसके अनुसार उसके तहत वो गेम में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. और वही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, ये जो सारी गेम है वो गेम एक दूसरी गेम से उसको अलग करती है. एज these are the fundamental to the game, we also call them constitutive rules of the game. तो जैसे कि हम जानते हैं कि हर गेम में कुछ ना कुछ नियम होते हैं, मतलब हर गेम के कुछ नियम होते हैं, तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम भी कहते हैं. अब कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स का मतलब है कि कुछ मूलभूत, कुछ बंधारणीय संवैधानिक रूल, नियम जिसको बोलते हैं. लाइक दिस गेम्स, अ सोसाइटी ऑल्सो हैव अ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक्स इट व्हाट इट इज एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज. तो उसी तरह मतलब ये गेम्स की तरह ही हर एक समाज में कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं जो एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से अलग बनाती है. इन लार्ज सोसाइटीज़ इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर, these rules are formulated through the consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form. तो अगर हम बड़ी समाज की बात करें, तो वो बड़े समाज में बड़ी सोसाइटीज़ जो होती है उसमें कई कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं, और वो तो उन्हीं लोगों के लिए ये जो रूल्स है वो बनाए जाते हैं. और आजकल की मॉडर्न जो कंट्री है उसमें ये रूल्स है, एक कॉन्सेंसस जो है वो रिटन फॉर्म में पाए जाते हैं. और रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऐसे ही रिटन डॉक्यूमेंट जो लिखे गए डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें इस प्रकार के रूल्स दिखाई देते हैं जो हर कम्युनिटी, हर सोसाइटी को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, इसको ही हम कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान और गुजराती में बोले तो बंधारण कहते हैं. वी हैव लुक एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लास 6 and 7 इन आवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक. तो हमने 7वीं और 6ठी कक्षा की किताब में भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ जाना है.
इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दिस इश्यू, मतलब कौन से इश्यूज़, तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। ईच ऑफ दिस features is crucial to the working of democracy in India, and some of these will be the focus of different chapters in this book. So now we will start, why does a country need a constitution? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई देश जो है, हर एक देश है, वो हर एक देश में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, उनकी क्या ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए। So, in 1934, the Indian National Congress made the demand for a constituent assembly. During the Second World War, this assertion for independent constituent assembly formed only of Indians gained momentum, and this was convened in December 1946. तो क्या होता है कि 1934 के अंदर जो उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम की एक पार्टी थी, उन्होंने अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। और उसी दौरान जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है, जिसमें कुछ इंडियंस जिन्होंने कोई मोमेंटम गेन किया है, मतलब जो बहुत ही प्रख्यात उस समय के बहुत प्रसिद्ध और जाने माने इंडियंस थे, वो ही ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या थे, सदस्य थे। एंड दिस वाज कन्वेंड इन, और इसको आधिकारिक तौर पर मान्यता दिसंबर 1946 में मिलती है। एज यू सी इन दिस इमेज, द फोटो ऑन पेज 2 शो सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हो। ये इमेज में आप, ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, 1946 में हेल्ड हुई थी ना, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। तो बिटवीन December 1946 एंड November 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो दिसंबर 1942 और नवंबर 1949 के बीच में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट की गई। क्यों ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट की गई। फ्री टू द सेव देयर डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर 150 years of British rule, the members of Constituent Assembly approached this task with a great idealism that the freedom struggle had helped produce. तो 150 साल ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहने के बाद, मतलब उनके गुलामी करने के बाद क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब हमारे तरीके से हमें अपने रूल्स बनाने की क्या मिल गई, छूट मिल गई। अब क्योंकि ब्रिटिशर सब चले गए, और ब्रिटिशर्स चले जाने के बाद हमें अपने हिसाब से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की क्या मिली, एक टास्क दिया गया। और ये टास्क में कुछ ग्रेट लीडर्स आए जिन्होंने अपने आइडियाज़, अपने अप्रोच रखे, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो एक टास्क थी, इसमें हमें जो भी हमने स्ट्रगल्स करे फ्रीडम मूवमेंट के तहत, ठीक है, तो ये सारी स्ट्रगल हमको ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काम आती है। टुडे most countries in the world have a constitution. While all democratic countries are likely to have a constitution, and it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. आज अगर हम देखें तो आज दुनिया के हर एक देश के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना एक संविधान है। While all democratic countries are likely to have constitution, हाँ, ऐसा नहीं है कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि जिस कंट्री के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस। फर्स्ट, इट ले आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड of country that we as citizens aspire to live in. तो हम हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ ना कुछ पर्पस से बनाया जाता है,
और वो पर्पस सिद्ध करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो यह क्या करता है, इट ले आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन। तो ये संविधान कैसे बनाया जाए, तो पहले तो इसमें सिटीजन्स के कुछ बातों को, कुछ उनकी हक है, उनकी ड्यूटीज़ है, मतलब उसके जो फंडामेंटल राइट्स है, उनके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई देश ये क्या बनाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। और पुट अनदर वे, कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज़। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है, ठीक है, कि हमारे देश की जो हमारे देश की सोसाइटी है वो कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के तौर तरीके कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं। अ कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट पुट नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इश्यूज़। तो हर एक देश में, अगर हम हर एक देश की बात करें तो हम हर एक देश में कोई ना कोई अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं और उनके अलग अलग बिलीफ्स होते हैं। बट ये नेसेसरी नहीं है कि उनकी हर एक बिलीफ पर हर एक व्यक्ति को, वहाँ के देश के हर एक व्यक्ति को एग्री होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारी बात करें तो हमारे देश में कई कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। तो एक कम्युनिटी वाला बोलता है, तो अरे एक कम्युनिटी वाला है, उसको दूसरी कम्युनिटी की जो बिलीफ है उस पर वो मानना है कि नहीं मानना है, वो उसके हाथ में। ऐसा नहीं है कि हमें वो कम्युनिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो हमें भी फॉलो करने चाहिए। तो हर एक कम्युनिटी के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी कम्युनिटीज़ के जो रूल्स है उस पर अलग दूसरी कम्युनिटी है वो भी क्या करे, एग्री हो। A constitution helps serves as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें क्या करने में मदद करता है कि उसमें जो रूल्स दिए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं जो भारत देश के हर व्यक्ति के लिए है। तो हर एक व्यक्ति जो है उसमें जो रूल्स एंड प्रिंसिपल दिए गए हैं उसके साथ एग्री हो, ठीक है, और भारत देश को चलाने में क्या करे, मदद करे, गवर्नमेंट की सहायता करे, और जो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो प्रिंसिपल्स है, उसको हासिल करने में मदद करे। This include not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. तो इसमें खाली गवर्नमेंट के टाइप्स नहीं इंक्लूड किया गया, बट ये भी एग्रीमेंट उनके अंदर दिया गया है कि यहाँ पे कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं जिनके अंदर हम सबको क्या करना है, बिलीव करना है और हमारे देश को आगे लाना है। The next portion we will see tomorrow. Till that, thank you. Have a nice day.